क्लास में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना शुरू किया था और उसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था। समीकरण को पहचानना, रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाला समीकरण कैसे पहचानेंगे, ये सब पढ़ लिया था। समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, समीकरण के हल को ही समीकरण का मूल भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। और उसके आगे हमने समीकरण के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये देखा था। और समीकरण के दोनों ओर शून्य के अलावा किसी और संख्या से गुणा या भाग करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल रूप बताया था कि सामान्य रूप से दो चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी वास्तविक संख्या है। ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके बाद उनके प्रश्नों के हल, उदाहरण और कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आइए कि अब इन समीकरणों के साथ कुछ हेर-फेर इधर-उधर कैसे किया जाता है, समीकरण को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, एक रूप से दूसरे रूप में लिखना, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको अगर ऐसा कुछ कहा है कि कुछ समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस 2y बराबर 3, ये एक समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित समीकरण को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और इसमें ए, बी तथा सी को पहचानिए। ठीक है, पहले समीकरण को इस रूप में लिखना है और फिर इसमें ए, बी, सी क्या है वो पहचानना है। अब आपका ये पहला सवाल है, ये समीकरण दिया है। इसमें क्या है, अब हमने आपको क्या बताया था, ए एक्स बी वाई प्लस सी में ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसके रूप में लिखना है, यानी कि बराबर के दूसरे तरफ क्या है, जीरो है। तो इस समीकरण में भी बराबर के दूसरे तरफ क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 4x तो 4x रहेगा, प्लस 2y तो 2y रहेगा, और इस 3 को अगर बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस 3 है, तो दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। इधर से 3 जब इस साइड आ गया है तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो जी। देखो अब ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो गया। अब इसमें ए बी सी को आपको पहचानना है, तो देखिए तुलना कर लीजिए दोनों का। कैसे करेंगे तुलना, देखिए इसको यहाँ पे लिख दीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ। ए एक्स की जगह पे एक्स है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ ए बराबर क्या है, देखिए ए की जगह पे यहाँ क्या है, प्लस 4, बी की जगह पे क्या है बताइए, 2 है तो 2, और सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे यहाँ ये प्लस सी होना चाहिए, यहाँ पे माइनस सी है, माइनस 3 है, मतलब सी की जगह पे क्या है, -3। ठीक है, तो सी क्या है, -3। बस इस तरह से आप ए, बी और सी को पहचान सकते हैं। तो एक प्रश्नावली 4.1 के जो पहले प्रश्न है उसमें ऐसा ही बहुत सारा प्रश्न है, उसको आप पूरा हल करेंगे इसी तरह से। और मैं कुछ और समीकरण दे देता हूँ, उसको भी सेम यही करना है। ठीक है, समीकरण मैं दे देता हूँ, उसको आपको हल करना है। पहला पहला तो मैंने करके बता दिया। दूसरा 4x माइनस 3y बराबर √3। तीसरा 3x माइनस √2y बराबर -5। चौथा 1/2x माइनस 2/3y बराबर 3/5। पाँचवा -1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू -√5। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और ए बी सी आपको पहचानना है। इन प्रश्नों को आप हल करेंगे, या तो आप चाहे तो यहीं पे वीडियो पॉज करके आप पहले हल कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, या फिर आप इसको होमवर्क में हल करेंगे और प्रश्नावली 4.1 जो है उसका पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.1 में यही प्रश्न है, इसका जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ठीक है। अब देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया है और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। जैसे दिया हुआ है x बराबर -5, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखो इसको दो चर वाला कैसे बना सकते हैं। x बराबर -5 दिया हुआ है, इसको दो चर वाला, तो दूसरा चर तो इसमें है नहीं, तो नहीं ही रहेगा, सिर्फ दिखने के लिए हो जाएगा। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x
बराबर -5। दूसरा चर इसमें हम अपने मन से घुसाएंगे। क्या घुसाएंगे? y घुसा देंगे दूसरा चर। और कैसे घुसाएंगे कि वो रहे भी, दिखे भी और गायब भी हो जाए। तो ये क्या है? x बराबर -5 का मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 इंटू एक्स बराबर -5 लिखा हुआ है। अब इसमें देखो, किसी भी चीज में जीरो जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो इसी को आप 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू, पॉइंट का मतलब है गुना का चिन्ह, ठीक है? बीजगणित में पॉइंट 0.5 लिखा रहेगा तो वो पॉइंट है, लेकिन दो आप उसके बाद 10 बिंदु रहेगा और बाद में कोई चर रहेगा तो उसका मतलब उसका गुना होता है, बराबर -5। ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? क्या लिखा हमने? 1 गुना एक्स प्लस 0 गुना वाई बराबर -5। अब ये 0 गुना वाई है, तो जीरो में किसी से भी गुना करोगे तो वो क्या रहेगा? हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। बस ये दिखने के लिए दो चर वाला दिख रहा है सेम यही समीकरण है। ये भी क्या है वही समीकरण, लेकिन इसको हमने दूसरा चर भी इसमें, चूंकि प्रश्न में कहा गया है दिखाइए तो दिखा दिया। अपना दिमाग लगाना होता है, हमने क्या दिमाग लगाया? इसमें घुसा दिया 0 इंटू वाई। अब 0 इंटू वाई क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये हो गया दो चर वाला समीकरण। तो कुछ सवाल ऐसे भी रहेंगे, इसको भी आपको करना है, ठीक है? अब इसके आगे बढ़ते हैं समीकरण के हल के पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो एक समीकरण लेते हैं, ठीक है? एक समीकरण मान लो हम लेते हैं, कौन सा? 2x प्लस 3y बराबर 12 ठीक। हमने एक समीकरण लिया 2x प्लस 3y बराबर 12। ये हम क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? समीकरण का कौन सा समीकरण? तो जाहिर सी बात है, हमने अभी पढ़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण ही पढ़ रहे हैं, तो दो चर में लिखना है। तो देखो, जैसे जब हमने एक चर वाला समीकरण पढ़ा था तो क्या था? x-5 बराबर 0। अब इसमें समीकरण का हल का मतलब क्या होता है? चर का वह मान जिसके लिए यह समीकरण संतुष्ट हो जाए। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था कि बराबर के बाईं तरफ जो लिखा है और दाहिनी तरफ, वो दोनों बराबर हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए दोनों तरफ का मान। जैसे दाहिनी तरफ 0 लिखा हुआ है तो x का वह मान जिसके लिए बराबर की बाईं तरफ जो लिखा हुआ है यह भी 0 के बराबर हो जाए, तो वो हो जाता है समीकरण को संतुष्ट करने वाला। तो इसका हल हम कैसे निकालते हैं? x बराबर इस -5 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 तो इधर पहले से है और -5 आएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर 5। ये हो जाता है समीकरण का हल। अब देखो, इसके दाहिनी तरफ जो व्यंजक है इसमें x बराबर 5 रखिए। x-5 है, इसमें x की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये था बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ 0 है ही। तो इस तरह से बाईं तरफ LHS बराबर RHS, ये हो गया, यानी कि ये हल सही है। तो ये होता था एक चर वाले का हल। और इसमें x बराबर 5 के अलावा x का कोई भी मान आप रखोगे तो यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इसका ये अद्वितीय हल है, यूनिक हल है। यूनिक मतलब एकमात्र हल होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का यूनिक हल, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसका कोई दूसरा और हल नहीं हो सकता। x-5 बराबर 0 जो समीकरण है उसमें x बराबर 5 सिर्फ एक हल होगा, और इसके अलावा x का कोई और वैल्यू मान नहीं होगा जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो। इसको कहते हैं अद्वितीय हल, ठीक है? ये था अद्वितीय हल होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अद्वितीय हल होता है इसका एक चर वाले रैखिक। लेकिन इसमें x और y, अब इसमें x और y, इसमें क्या था? चर का मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होगा? समीकरण का हल। तो इसमें चर क्या है? x और y। तो x और y का दोनों का मान का जोड़ा, x का मान कुछ और y का मान, वो दोनों क्या होगा? वही इसका हल होगा जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो। तो इसमें मान लो कि हम x की जगह पे 2 रखते हैं और सेकंड कोई आसान सा हल निकालते हैं इसके। मान लो इसमें x की जगह पे अगर 0 रखते हैं और y की जगह पे 4 रखते हैं, ये मैं पहले अंदाजा से बता रहा हूँ। x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 रखते हैं तो देखो क्या ये इसका हल होगा? x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4 रखने से लेफ्ट हैंड साइड देखो, x प्लस 3y है, x
की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 प्लस 3 गुना y की जगह पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 12 बराबर 12। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है 12 ही है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। मतलब ये जो है ये जोड़ा, ये पूरा दोनों एक साथ x बराबर 0 y बराबर 4 एक साथ, ये दोनों जब भी आएगा दो चर वाले समीकरण का हल जब भी आएगा दोनों जोड़े में आएंगे, x बराबर 0 y बराबर 4। तो ये इस समीकरण का एक हल हुआ। अब देखो क्या कोई दूसरा भी हल इसका हो सकता है। अब मान लो कि y बराबर 0 और x बराबर 6 ले लो, तो x की जगह पे 6 रखेंगे तो 2 गुना 6 प्लस 3 गुना 0, तो ये भी तो 12 के बराबर हो रहा है, तो ये भी इधर जो लिखा हो उसके बराबर है, तो यह भी एक इसका हल हो सकता है। तो बताओ कि क्या दो चर वाले रेखीय समीकरण का अद्वितीय हल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक हल उस समीकरण का, लेकिन यहाँ हमारा समीकरण तो एक ही है, लेकिन इसका हल देखो दो हो रहा है। ये तो x बराबर 0 और y बराबर 4 भी, और x बराबर 6 और y बराबर 0 भी, दोनों ही केस में ये समीकरण, दोनों ही स्थिति में समीकरण संतुष्ट हो रहा है। x बराबर 0 y बराबर 4 रखते हैं तब भी, और x बराबर 6 और y बराबर 0 रखते हैं तब भी, ये दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी कि ये दोनों ही हल हैं। तो इस तरह से अद्वितीय हल नहीं होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, अद्वितीय हल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एक से अधिक हल हो सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आप इसका हल करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? तो आप अपनी मर्जी से x का कोई मान रख लीजिए और उससे संबंधित y का मान निकाल लीजिए। कैसे करेंगे मैं करके बताता हूँ। अब देखो हल एक चीज और देखो, इस हल को लिखा कैसे जाता है। मैं इधर वाला ये मिटा दूँ, ठीक है। तो ये क्या समझा आपने कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होता है। यहाँ पे ही हमने दो हल निकाल दिए थे। पहला हल ये निकला x बराबर 0 y बराबर 4, दूसरा हल ये निकला x बराबर 6 y बराबर 0। तो इसको, इस हल को हम लिखते कैसे हैं? एक तो ऐसे लिख सकते हो x बराबर 0 y बराबर 4, लेकिन ये दोनों जब भी आएगा जोड़े में आएगा, ऐसा नहीं कि x बराबर 0 अलग कर दिया और इधर से x बराबर 6 ले लिया, वो हल नहीं होगा। x और y का मान एक साथ जोड़े के साथ आएगा। और उसको लिखेंगे कैसे? तो एक तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर क्रमिक युग्म के रूप में 0,4, यह भी एक हल इस तरह से भी लिखते हैं। तो पहले वाला जो है वो x का मान है और बाद वाला जो है वो y का मान है। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा था, पहले वाला x वाला होता था, बाद वाला y वाला होता था। उसी तरह यहाँ पर भी पहले वाला x वाला होगा, बाद वाला y वाला होगा। ठीक है, तो ये क्रमिक युग्म 0,4 इसका एक हल है। 0,4 का मतलब x बराबर 0 और y बराबर 4, इसका एक हल। दूसरा हल क्या है 0,6, यह भी इसका एक हल है। x बराबर नहीं 6,0, 6,0, यह भी इसका एक हल है। कैसे? x बराबर 6 और y बराबर 0 रखा हमने तो समीकरण संतुष्ट हो रहा था, देख लिया ना आपने। x बराबर 6 देखो 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इधर x बराबर 6 और y बराबर 0, 2 गुना 6 प्लस 3 गुना 0। अब देखो 12 प्लस 0 बराबर क्या हो रहा है 12 हो रहा है। ये बराबर आ गया कि नहीं इसका? तो इसको लिखने का तरीका ऐसे करते हैं कि LHS कर देते हैं बराबर 12, और यहाँ पे लिख देते हैं RHS बराबर 12, इसीलिए LHS बराबर RHS, इसीलिए समीकरण संतुष्ट है, यानी कि ये इसका एक हल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका हल निकालते हैं। तो जैसे आपके पास कोई भी समीकरण दिया हुआ हो सामान्य रूप से, चलिए मैं एक कोई दूसरा समीकरण लेकर हल बताता हूँ। बस इसको हल करना सीखेंगे और उसके बाद आपका काम, अगला सवाल आप बाद में खुद से करेंगे। x प्लस 2y बराबर 6 एक समीकरण लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 6। अब इसके हल निकालने हैं, तो आप क्या करें, आप ये समझ चुके हो कि इसका सिर्फ एक हल नहीं होता है, एक से अधिक हल हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी मर्जी से x का कोई मान ले लेंगे। तो चलो माना कि x बराबर कुछ भी ले लो, एक, हमने अपनी मर्जी से ले लिया, x को फिक्स कर दिया एक, और इससे संबंधित y निकाल लेंगे। वो जो x y का एक जोड़ा होगा वो इसका एक हल हो जाएगा। तो x बराबर एक रखने से, अब x बराबर एक आपने क्या किया खुद से मान लिया, या फिर माना कि x बराबर एक लिखो, या फिर ऐसे लिख दो कि x बराबर 1, यहाँ x बराबर एक लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा समीकरण, x की जगह पे हमने रख दिया एक प्लस
2y, तो 2y बराबर 6। अब ये समीकरण एक चर वाला बन गया क्योंकि हमने x का मान एक फिक्स कर दिया। अब ये इसमें एक ही चर है तो इससे आप y का मान निकाल लीजिए। तो 2y बराबर 6 और ये एक इधर से इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 6 - 1 5 हो जाएगा। तो y बराबर 5/2। हम लिया था x बराबर 1 तो y बराबर आया 5/2। अतः इस समीकरण का एक हल क्या हुआ, x बराबर 1, y बराबर 5/2। ये इस समीकरण का एक हल है। अब इस दोनों को एक साथ अगर इसमें रखोगे तो एक बाईं तरफ और दाईं तरफ वाले जो का मान है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये एक जोड़ा हल हो गया। ठीक है, इसी तरह से कभी आपको कहेगा कि इसके 4 हल निकालिए तो हमने अपनी मर्जी से x का एक कोई कोई मान 4 बार रख देंगे और उसके संबंधित y निकाल देंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 5/2 क्रमित युग्म के रूप में। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। ठीक है, ये क्रमित युग्म के रूप में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखना। ठीक है, अब अगर कहे दो हल निकालो तो फिर x बराबर 0 लेने पर कर दोगे 0 प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6, y बराबर 6/2 बराबर 3। तो y बराबर 3। तो एक और हल क्या हो जाएगा, x बराबर 0, y बराबर 3। ये भी एक हल होगा। इसको आप क्रमित युग्म के रूप में लिखोगे तो 0,3 लिख दो। उसी तरह से एक और हल निकालने के लिए अगर बोलेगा तो फिर x बराबर कुछ और ले लो, 1 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लो, उससे संबंधित y का मान निकाल दो। 4 कहेगा तो 4 फिर से एक और x का मान कुछ भी ले लेंगे, -1 ले लेंगे। तो अपनी मर्जी से आप x का मान कुछ भी लेंगे और उससे संबंधित y का मान निकालेंगे। तो इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं। और हम ये समझ गए कि अद्वितीय हल नहीं होता है, एक से अधिक हल इसका हो सकता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरह से आप जितना हल कहे, कहे 4 हल निकालो तो 4 हल निकाल सकते हैं, 5 कहे तो 5 निकाल सकते हो, 2 कहे तो 2 निकाल सकते हो, अपनी मर्जी से। x बराबर, तो इसमें सामान्य रूप से क्या करते हैं, अब जरूरी नहीं कि खाली x ही लेने पर, मान लो x बराबर 0 लिया, कभी जैसे एक हल तो यहाँ निकाला, एक हल यहाँ निकाला, अभी मान लो तीसरा हल भी निकाला, तो तीसरा हल जरूरी नहीं कि x ही लेना, कोई एक चर को आप मान लीजिए और उससे संबंधित दूसरा ऐसे लिख लीजिए। y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 मान लिया तो इससे संबंधित x निकाल देंगे। x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 6। तो ये भी एक हल हो गया। क्या हल हो गया, x बराबर 6, y बराबर 0। क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है तो 6,0। ये भी एक हल हो गया। कोई एक चर को आप फिक्स कर लीजिए अपनी मर्जी से और उससे संबंधित दूसरा चर का मान निकाल लीजिए, बस वो समीकरण का हल हो जाता है। तो इस तरह से आप समीकरण का प्रश्नावली 1.1 कर सकते हैं आप, और प्रश्नावली 1.2 भी कर सकते हैं आप। तो आपका होमवर्क रहा प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। ये दोनों पार्ट का आप होमवर्क करके कंप्लीट करके और फिर कल मिलिए। ठीक है, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिए और इसके बाद हम कल मिलते हैं। और समीकरण का हल लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ऐसे लिखते हैं एक और दूसरा ऐसे लिखते हैं। ये देखो कहाँ गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। जैसे देखो हमारा यहाँ पे हल आया था x बराबर 0 तथा y बराबर 3, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण का हल। अगर कहे कि समीकरण का हल क्रमित युग्म के रूप में लिखिए, क्रमित युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, क्रमित मतलब क्रम से। क्रमित युग्म के रूप में कैसे लिखा था, तो कोष्ठक में पहले x का मान और बाद में y का मान। y का मान मतलब ये 3 है ना, यहाँ पे y का मान 3 है। ठीक, क्रमित युग्म के रूप में ऐसे लिखेंगे, पहले चर का मान और बाद में दूसरे। x y है तो पहले x का मान और बाद में y का मान लिखेंगे। ये क्रमित युग्म के रूप में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगर क्रमित युग्म के रूप में लिखने का है तो ऐसे लिख दीजिए, सामान्य रूप से कहे हल निकालिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0, y बराबर 3, बस। ठीक है, तो इस तरह से आप समीकरणों के हल याद कर सकते हैं। अब इसके आगे जब दो समीकरण एक साथ दिया रहेगा तो उसको बोलते हैं समीकरण का सिस्टम, एक जोड़ा समीकरण हो गया, उसमें फिर यूनिक हल आता है, वो आगे पढ़ेंगे, जब वो आएगा तब हम समझाएंगे, अभी बताने से वो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले तो इसको पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए आप। तो प्रश्नावली 4.1 और 4.2 आपका होमवर्क रहा कल के लिए। और अभी जो हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे वो भी करने हैं आपको। तो इस तरह से बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत आसान लग रहा होगा ना, है ना, बहुत आसान। मुझे तो आसान लग रहा है, अब आपको पता नहीं क्या लग रहा है। अगर आप लोग को कठिन लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आसान लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, जैसा भी है।
और कुछ पढ़ाने के तरीका में बदलाव करना है तो वो बताइएगा। बीच-बीच में बातचीत करते रहिए, बताते रहिए कि हाँ सर ऐसा नहीं समझ में आया, ऐसे बताइए, वैसा नहीं समझ में आया, वो सब बताते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। इसको आप देख लीजिए और फिर मिलते हैं अगली बार।